नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अभी-अभी मैं विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका पढ़ रहा था और अभी-अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट पढ़ ही रहा था और एक जो समस्या बहुत सारे पेशेंट को होती है, वो समस्या है कि उन्हें ठंडी से या ठंडा खाना खाने से या ठंडी में जाने से या एसी में बैठने से या ठंड से उन्हें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ख़ासकर उनकी एलर्जी बढ़ जाती है, उन्हें सर्दी हो जाती है या उन्हें चकत्ते आ जाते हैं, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है या हाथ पैर में दर्द होने लगता है या कोई भी प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है। तो मैं विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका में मॉडलिटीज़ करके रिपर्टरी विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, ये पॉकेट मैनुअल ऑफ दिख रहा है आपको, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, इसका रिपर्टरी का पार्ट देखिएगा और वहाँ पर मॉडलिटीज़ का पार्ट देखिएगा। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, तो 969 और ये 968 पेज नंबर है ये। और यहाँ पर मॉडलिटीज़ में जाएंगे तो कोल्ड एग्रावेशन, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एग्रावेशन, मतलब आपको अगर समस्या होती है कोल्ड से, ठंड से अगर आपको समस्या होती है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसमें ग्रेडेशन है, मतलब कुछ मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है, कुछ मेडिसिन उससे कम फ़ायदेमंद है और कुछ मेडिसिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके बारे में हम बात करते हैं और मैं पढ़ते जाऊँगा और आपको बताते जाऊँगा। तो अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और क्योंकि मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा आपको भी समझाऊं और मैं भी समझूं। तो साथ में समझते हैं कि अगर किसी को ठंड से समस्या होती है तो उसे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और किस पोटेंसी में लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन ज़रूर समझिएगा। पहली मेडिसिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एकोनाइट। दोस्तों, अगर किसी को ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से या एकदम से ठंडी में जाने से या एकदम से एसी में जाने से एकदम से छींकें आना चालू हो जाती हैं, एकदम से नाक बहना चालू हो जाता है, एकदम से उसका इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, एकदम से हाथ पैर जो हैं वो दर्द करने लगते हैं, अगर एकदम से समस्या हो और फिर कुछ देर बाद वो समस्या ठीक भी हो जाए, लेकिन हमेशा जैसे ही वो बाहर जाता है, ठंड में जाता है, ठंडी चीज़ें खाता है, एकदम से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो सबसे जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है एकोनाइट। ऐसे में आपको एकोनाइट 200 CH पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह ज़रूर पीना चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है और बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एलुमिना। दोस्तों, अगर आप ठंडा खाना खाते हैं, खासकर आइसक्रीम खाते हैं या ठंडी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या उसके बाद आपका पेट साफ़ नहीं होता या पाइल्स की समस्या होती है, तो एलुमिना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एलुमिना ऐसे में आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, जब आपको ठंडी लग जाती है और ठंडी लगने के बाद आपको जो है सर्दी हो जाती है और ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, बार बार आपको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बार बार आपको सर्दी की समस्या रहती है, बार बार आपको स्किन डिसीज़ हो रही है ठंडी के कारण, ठंड लगने के कारण या ठंडी चीज़ें खाने के कारण आपको इरप्शंस होते हैं चेहरे पर, हाथ पैर में, कहीं पर छोटे छोटे दाने होते हैं, वो काले कलर के होते हैं, उसमें से पानी सा निकलता है, वो बहुत खुजलाते हैं। तो ये दवा आर्सेनिक बहुत ही अच्छी है। आर्सेनिक एल्बम में बर्निंग सेंसेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर जलन भी होती है, जैसे कि अगर नाक में जलन होती है या गले में जलन होती है या आपके जहाँ पर भी स्किन इन्फेक्शन है वहाँ पर जलन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नाक में या गले में आपको खुजली भी हो रही है और वहाँ पर भी खुजली हो रही है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी है। और आर्सेनिक एल्बम आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेडनेसडे को लेना चाहिए अगर आपको ठंड से एलर्जी है और सिम्टम्स मिलते हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इसमें से मुझे डल्का मारा लग रही है। डल्का मारा दोस्तों सर्दी के लिए, डैम्प वेदर के लिए, जैसे ही बरसात से ठंडी आती है या गर्मी से बरसात आती है तो
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलकामारा। तो एकदम से एटमॉस्फेयर में चेंज आ जाए, एकदम से ठंडा हो जाए एटमॉस्फेयर, एकदम से पानी गिर जाए, एकदम से गरजने लगे, एकदम से बरसने लगे, एकदम से ठंडा हो जाए, उसके कारण आपके शरीर में दर्द हो जाए, एकदम से बादल आते हैं, शरीर में दर्द हो जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलकामारा। एकदम से शरीर में चकत्ते आ जाते हैं, खुजली होने लगती है ठंडी चीज़ों से, ठंडे वेदर से, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलकामारा। और एकदम से अगर आपको छींकें आती है, नाक बहती है ठंडे वेदर से, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर दिन लीजिए। ये एक्यूट मेडिसिन है, इसे लंबा लेना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने तक काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मुझे जो समझ में आ रही है अच्छी इफ़ेक्टिव, वो है नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका, अगर ऊपर बताई गई मेडिसिन्स असर नहीं कर रही हैं, ठंडी में आपको प्रॉब्लम बनी हुई है और साथ ही साथ आपका पेट ख़राब हो जाता है आइसक्रीम खाने से या ठंडी खाने से, तो आपको नक्स वोमिका ज़रूर लेना चाहिए। नक्स वोमिका, अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आप ठंडी सह नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ और पेट भी ख़राब रहता है साथ ही साथ, तो नक्स वोमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नक्स वोमिका आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद शाम को ज़रूर पिएं। काफ़ी बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इसमें वो है पल्सेटिला। दोस्तों चेंज ऑफ वेदर, ठंडी के में जो चेंज ऑफ पल्सेटिला मैंने इसमें लिखी नहीं थी, लेकिन पल्सेटिला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो मैंने सोचा कि उसको भी बताना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। अब पल्सेटिला चेंज ऑफ वेदर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चेंजेबिलिटी, मतलब एकदम से जो वेदर चेंज होता है, चाहे वो ठंडी से गर्मी में हो या गर्मी से ठंडी में हो, या आप एकदम से आइसक्रीम खा लेते हैं, खासकर आइसक्रीम खा लेते हैं और आपका गला बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा कफ़ आता है, कफ़ काफ़ी पीला है और काफ़ी म्यूकस है उस कफ़ में, एकदम से आपका गला तो बैठता है शुरुआत में और उसके बाद कफ़ बहुत बन जाता है, तो पल्सेटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं खा पा रहे हैं, बहुत वीपिंग टेंडेंसी है, आप बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो ये पल्सेटिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और पल्सेटिला अगर आपको चेंज ऑफ वेदर और ठंडी के कारण होता है, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं, तो 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेडनेसडे यूज़ कर सकते हैं। और स्त्रियों के लिए, स्त्री रोग के लिए पल्सेटिला बहुत अच्छी है, लेकिन पुरुषों को भी पल्सेटिला यूज़ करनी चाहिए अगर चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वीपिंग टेंडेंसी भी है और आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है लास्ट में जो मुझे इफ़ेक्टिव लग रही है वो है साइलिशिया। दोस्तों साइलिशिया मेरे हिसाब से जब कोई भी दवा असर ना करे और नक्स वोमिका भी असर ना करे, तो साइलिशिया आपको ज़रूर लेना चाहिए। खासकर साइलिशिया एक बायोकेमिक साल्ट है, तो आप इसे 12x में ले सकते हैं। 12x में लेने का फ़ायदा ये रहता है कि इसका एग्रावेशन बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी साइलिशिया 200 पोटेंसी में लेने से एग्रावेशन होता है, तो 12x में लेने से इसका एग्रावेशन नहीं होता। 12x में आप चाहे एकोनाइट के साथ भी ले सकते हैं और भी कोई मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। साइलिशिया अगर आपको ठंडी लगती है, हर चीज़ से ठंडी लगती है, आपको ठंडी चीज़ों से ठंडी लग रही है, ठंडे वेदर से ठंडी लग रही है, कभी भी ठंडी लग जाती है और बार बार ऐसा होता है, तो आपको साइलिशिया ज़रूर लेनी चाहिए 12x पोटेंसी में 6 गोली रात में, और ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन्स इस रिपर्टरी में लिखी हुई इंपॉर्टेंट मेडिसिन। मैं ये पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि मैं खुद समझूं और आपको भी समझाने की कोशिश करूं। तो जो भी मैंने समझा है वो पहले का पढ़ा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ इसमें जो जो मेडिसिन लिखी है उसके लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, बाकी सिम्टम्स जो मैंने पहले से याद है वो मैंने आपको बताए हुए हैं। मिला के तो मुझे भी समझ में आया, आपको भी समझ में आया। और अगर आपको ठंडी में प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो देखिए, सिम्टम्स मिले, मेडिसिन पढ़िए, मेडिसिन से सिम्टम्स अगर आपके मिलते हैं, आपके लक्षण मिलते हैं, मेडिसिन जैसा मैंने बताया 1-2 बार सप्ताह में ज़रूर लेके देखिए, रिजल्ट्स मिले मेडिसिन कंटिन्यू करें। कोई भी मेडिसिन के एग्रावेशन नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो भी मेडिसिन मैंने बताई है, और साइलिशिया के हो सकते हैं तो 12x में
आप यूज़ करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।